हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास में। और आज का जो टॉपिक है दैट इज की एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन। रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड टॉपिक है और काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलता है तो उसको आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि काफी स्कोरिंग रहता है। ओके, और ये जो एजुकेशनल कंटेंट है वो एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम शेयर कर रहे हैं। इसमें जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एकेडमिक सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो टफ सिचुएशंस है उसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है कि वो क्योंकि कैंपस में तो जा ही नहीं सकते और उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी कई बार नहीं हो पाती हैं। तो ये एक हमारा प्रयास है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो आप बाकी लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। माई सेल्फ जेपी सिंह। सबसे पहले कंटेंट पे नजर डालते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इमेज इंटरप्रिटेशन का, उसके बाद इंपॉर्टेंट टास्क कौन कौन से हैं इमेज इंटरप्रिटेशन में, फिर की इंटरप्रिटेशन के लिए जो हम इंपॉर्टेंट की यूज करते हैं दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। देन वी विल सी कंक्लूडिंग कमेंट्स एंड उसके बाद आपको एक क्विज देखने को मिलेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग रहता है, आज के डिस्कशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो इससे आप अपनी इफिशियंसी भी चेक कर सकते हैं कि कितना आप ग्रैब कर पाए इस लेक्चर से। और उसके बाद मैं रेफरेंसेस आपको बताऊंगा फर्दर स्टडी के लिए इस टॉपिक को। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन की, तो इमेज इंटरप्रिटेशन व्हाट इट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेजरी। तो जो सैटेलाइट इमेजरी है जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं उसमें हमें फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें फिर उसको यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली हम इमेज इंटरप्रिटेशन में क्या कर रहे हैं, जो इमेजरी है, रिमोट सेंसिंग जो डाटा है उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा और इंफॉर्मेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि डाटा तो कोई अनऑर्डर्ड जो वैल्यू होगी आपके पास उसको हम डाटा कह सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जब हम उसको प्रॉपर एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उससे कुछ मीनिंग हम विड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ओके, तो सिंपल सा एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं अगर आपको कहूं राम 21 एंड हरियाणा, तो ये सब चीजें जो है आपके पास डाटा है। इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। मान लीजिए राम इज 21 ईयर ओल्ड एंड बिलोंग्स टू हरियाणा, तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये जो हमारे पास था ये डाटा था। तो बेसिकली इमेज इंटरप्रिटेशन से हम डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इमेज इंटरप्रिटेशन में कई टास्क आते हैं जो हम आगे देखेंगे। एक तो हमें फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है, हम उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी लेंथ जो है या वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसमें डिलिनिएशन कर सकते हैं जो लीनियर फीचर्स का। तो बेसिकली हम क्या करें हैं, हम इमेज से हमें फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। तो उन्हीं की एलिमेंट्स की आज हम बात करेंगे जो हम यूटिलाइज करते हैं इमेज को इंटरप्रेट करने में। तो जो हम फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं हमें, उसके बेसिकली दो बेसिक करैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो कि उसकी एक डेफिनेट फॉर्म होगी, वो पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है। ठीक है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन आई थिंक आप समझ सकते हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक लाइन फीचर है। ये जो आप फीचर्स देख पा रहे हैं इस तरीके से जो पॉलीगन की फॉर्म में होंगे इस तरीके से हो सकते हैं, या इवन एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग डाटा टाइप्स हैं, तो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा कि उनको हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे बेस्ड ऑन कंट्रास्ट विद द सराउंडिंग। तो यहां पे आप जैसे फीचर देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला एक फीचर है तो इस सराउंडिंग से डिफरेंट है, कंट्रास्टिंग है, तो उसके बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक कैरेक्टर्स हैं। फर्दर इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स है जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक पर्पज क्या है इंटरप्रिटेशन का कि जो डाटा है हमें उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है और उसको फिर डिसीजन मेकिंग में यूटिलाइज करना है। ओके, तो ये बेसिक पर्पज रहता है या बेसिक एम हम कह सकते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन का।
अभी जो मैं टास्क की बात कर रहा था, इमेज इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से टास्क आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ये है कि फीचर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब ये है, क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम उस फीचर को एक अप्रोप्रिएट क्लास में डालेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड एक क्लास होगी, वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज सेकंड क्लास होगी। तो जितने भी मैचेबल फीचर होंगे उनको हम एक पर्टिकुलर क्लास में रखेंगे, या सेटलमेंट होगी, हाउस होल्ड जो है उनको हम सेटलमेंट क्लास में रखेंगे। तो इस तरीके से हम सर्टेन क्लास बनाएंगे और उन फीचर्स को जो भी उससे मैचेबल होगा उसको एक पर्टिकुलर क्लास में रखेंगे। देन इन्यूमरेशन, तो हम जो फीचर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं हम उनकी लिस्ट बना सकते हैं या उनको काउंट कर सकते हैं जो अलग अलग उसमें हमें फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसको इन्यूमरेशन बोलेंगे। तो ये फंक्शन हम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। मेजरमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मेजरमेंट ले सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं या वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाला जो स्पेसिफिकेशन है ये डिपेंड करेगी स्केल ऑफ इमेज के ऊपर। ठीक है, तो स्केल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो इमेज में हम देख रहे हैं वो एक्चुअल के ग्राउंड के कितने लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए इमेज में अगर हम 1 सेंटीमीटर देख रहे हैं तो वो ग्राउंड को कितने मीटर या किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके हिसाब से उसका स्केल डिफाइन होगा और उसके बेस पे हम फीचर्स की जो लेंथ और डिस्टेंस जो है और वी कैन से वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो मेजरमेंट्स, इस टाइप की मेजरमेंट्स हम इमेज इंटरप्रिटेशन में करते हैं। डिलिनिएशन, जो लीनियर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लीनियर फीचर्स हैं तो रीजनल स्केल के, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिमोट सेंसिंग डाटा है उसमें हमें सिनोप्टिक व्यू देखने को मिलता है जिसको हम बर्ड आई व्यू भी बोलते हैं। तो उसमें जो लीनियर फीचर्स हैं उनको हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं, रीजनल स्केल के फीचर्स को भी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टास्क है इमेज इंटरप्रिटेशन में। उसके बाद अब हम इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जब हम रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो विजुअल इंटरप्रिटेशन। विजुअल इंटरप्रिटेशन एक मैनुअल मेथड है इंटरप्रिटेशन का, जो कि हम रिमोट सेंसिंग डाटा को प्रिंट आउट की फॉर्म में या कंप्यूटर डिस्प्ले से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं फीचर्स को। ओके, तो उस बेस पे हम एनालाइज करते हैं, फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इमेजरी या फोटोग्राफ है जिसके बेस पे आप जो है अलग अलग फीचर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके आज हम बात करने वाले हैं उनके बेस पे हम फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द विजुअल इंटरप्रिटेशन। सेकंड जो हमारा हो सकता है डिजिटल इंटरप्रिटेशन। डिजिटल इंटरप्रिटेशन में जो है कंप्यूटर बेस्ड इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम सर्टेन कमांड देते हैं जिसके बेस पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके उस फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है और उसको एक पर्टिकुलर क्लास में डाल देता है। ठीक है, तो उससे मैप भी जनरेट करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्रिटेशन है। तो आज हमारा जो बेसिक फोकस है वो विजुअल इंटरप्रिटेशन की के ऊपर है कि विजुअली हम देख करके किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो डिजिटल इंटरप्रिटेशन में डाटा को प्रोसेस भी किया जाता है। प्रोसेस मीन्स द क्वालिटी इनहांसमेंट। जो रॉ डाटा है उसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे हम फोटोग्राफी लेते हैं, फोटोग्राफ में हम उसको बेटर विजिबिलिटी के लिए उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा फोकस जो है इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। तो विजुअल इंटरप्रिटेशन में अगर हम की एलिमेंट्स देखें, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरप्रिटेशन मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ टारगेट और फीचर्स बाय ऑब्जर्विंग द डिफरेंस बिटवीन द टारगेट एंड बैकग्राउंड। तो जो हमें फीचर्स नजर आ रहा है और उसकी बैकग्राउंड का जो कंट्रास्ट होगा उसके बेस पे हम फीचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें अलग अलग जो की हैं उनकी हम बात करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे। तो पहला इसमें आता है टोन। ठीक है, टोन या समटाइम कलर। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेजरी यूज कर रहे हैं तो हम टोन कह सकते हैं। अगर हम कलर्ड यूज कर रहे हैं तो हम कलर से भी इसको मैच कर सकते हैं, कलर भी इसको बोल सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन है क्योंकि सबसे पहले जब हम देखेंगे तो उसमें हम जो उसका कलर है, या जब हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हैं शेड्स ऑफ ग्रे कलर। ठीक है, तो लाइट या डार्क शेड कैसी है उसकी, उसके बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो टोन से बेसिक मतलब अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेजरी की बात करें तो शेड्स ऑफ ग्रे की
शेड्स ऑफ ग्रे की टर्म में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लाइट टोन देखने को नजर आ रही है, यहाँ पे लाइट टोन देखने को आ रही है, यहाँ रिलेटिवली डार्क टोन देखने को मिल रही है, यहाँ पे डार्क टोन। तो इसके बेस पे यहाँ पे फर्दर एक डार्क टोन ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है। तो इस टोन के बेस पे फीचर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि जिन फीचर्स का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो है हाई रिफ्लेक्टेंस जिनका होगा वो चमकेंगे, वो साइन करेंगे और उनकी जो है जो लाइट टोन में वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे टोन के बेस पे फीचर्स को आइडेंटिफाई करना एक हमें आइडिया लग जाता है। और ये जो हम इंटरप्रिटेशन की डिस्कस कर रहे हैं, ये जस्ट सिमिलर टू आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स या रॉक्स जब हम डिस्कस करते हैं जियोसाइंसिस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें हम सर्टेन फिजिकल पैरामीटर यूज करते हैं जिसके बेस पे हम फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो सारे की हम डिस्कस करेंगे वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, वो इंटररिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो सारे एस्पेक्ट को हमें एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जो टोन है वो फीचर्स की बाउंड्री को डिसाइड करती है। मान लीजिए जैसे ये लाइट टोन का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम ये इस तरीके से बाउंड्रीज की डिमार्केट कर सकते हैं। ठीक है, या ये डार्क टोन का जो है इसकी इस तरीके से बाउंड्री डिमार्केट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो बाउंड्री है, तो टोन जो है उसकी एक बाउंड्री डिसाइड करती है जिसके बेस पे अदर एलिमेंट्स जो है, शेप है, टेक्सचर है, साइज है, वो भी रिलेटेड है टोन से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी टू यूटिलाइज क्राइटेरिया है फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट जो की आती है दैट इज द शेप। ऑब्वियसली हर फीचर्स की एक शेप होती है, एक उसका आउटलाइन होता है, तो उस आउटलाइन के बेस पे हम फीचर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे आप इमेजरी देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग शेप आप देख पा रहे हैं, ये एक शेप आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली हर फीचर की एक शेप होती है, उसकी एक आउटलाइन बाउंड्री होती है, और जो नेचुरल फीचर्स हैं उनकी भी एक पर्टिकुलर शेप होगी, जो आर्टिफिशियल फीचर्स हैं उनकी भी एक शेप होगी। तो जो नेचुरल फीचर अगर हम इंसर्स देखें तो वो इरेगुलर शेप में आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल या मैनमेड फीचर्स हैं वो रेगुलर शेप में देखने को मिलते हैं। मान लीजिए अगर हम प्लांटेशन की बात करें तो जो मैनमेड प्लांटेशन होगी वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो नेचुरल फॉरेस्ट होगा वो इरेगुलर बाउंड्री में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कई जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर शेप में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एलुवियल फैन है, सैंड ड्यून्स है, ऑक्सबो लेक है। ओके, या जो मैनमेड फीचर्स हैं जैसे फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर फील्ड है, सेटलमेंट है, प्लांटेशन है, तो उन सब की एक पर्टिकुलर शेप होती है, उसके बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमें एक एस्टिमेट देती है कि ये फीचर हो सकता है। नेक्स्ट की आती है साइज। दिस इज द थर्ड, साइज। साइज एक जो है रिलेटिव टर्म है, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। तो ऑब्वियसली ये जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो साइज से भी हमें एस्टिमेट लग जाता है कि ये वो फीचर हो सकता है। जैसे आपको अगर स्केल पता है तो कोई अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है या इंडिविजुअल हाउस होल्ड है तो उनका आपको जो है साइज से अनुमान लग जाएगा। या जो हाई रिजोल्यूशन इमेजेस है उसमें जैसे आप देख सकते हैं, इवन आप उसमें जो व्हीकल्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उससे भी एक उसके साइज से आप उस फीचर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो खास करके हम ये कह सकते हैं कि जो साइज है वो फीचर्स को इलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमें हेल्प करता है फीचर्स को आइडेंटिफाई करने में। एलिमिनेशन का मतलब मेरे से ये है कि मान लीजिए कोई आपको स्केल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको अगर 5 मीटर का कोई फीचर नजर आ रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो ट्रेन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ फीचर्स को जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है साइज के बेस पे इलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको जो उनका एब्सोल्यूट साइज पता है ऑब्जेक्ट्स का कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो उसका ये साइज होना चाहिए, तो उसके बेस पे आप जो है फीचर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कुछ चीजों के लिए उसको इलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज वेरी यूजफुल इन कंजक्शन विद द अदर कीज लाइक शेप एंड एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है दैट इज द टेक्सचर। टेक्सचर
जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज द इंडिकेटर ऑफ टोनल वेरिएशन, मतलब टोन किस तरीके से वेरी कर रहा है, जो टोन की हमने बात की थी, टोनल वेरिएशन कितना है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका जो कितने टाइम बाद वो रिपीट हो रहा है या कितने डिस्टेंस बाद रिपीट हो रहा है, तो उसके बेस पे हम टेक्सचर टर्म यूज करते हैं। तो हम टेक्सचर की जब हम बात करते हैं तो एक जो यूनाइटेड फीचर है जो कि हम उसको अलग अलग फीचर्स को उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक सिंगल फीचर कंसिडर जब हम करते हैं तो उसकी कंपोजिट अपीयरेंस कैसी होगी उसको हम जो है टेक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अब टेक्सचर के लिए जैसे अलग अलग हम टर्म यूज करते हैं, जैसे फाइन है, मीडियम है, कोर्स टेक्सचर है, स्मूथ टेक्सचर है, और ये भी जो है टेक्सचर भी स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो आप इमेजेस देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो टेक्सचर है इसको हम बोलेंगे कोर्स टेक्सचर और इसको बोलेंगे फाइन टेक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये जो शो कर रहा है रिलेटिवली जो है स्मूथ सरफेस शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, आपको एक स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो वाटर बॉडी का जो अपर सरफेस है वो काफी स्मूथ होता है, तो उसमें आपको फाइन टेक्सचर देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो अगर आपको नेचुरल फॉरेस्ट जो है, नेचुरल फॉरेस्ट में क्योंकि अलग अलग साइज के फीचर्स होते हैं, अलग अलग साइज के ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पे आपको कोर्स टेक्सचर देखने को मिलेगा। तो टेक्सचर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फीचर्स। नेक्स्ट जो है पैटर्न जो है दैट इज अ स्पेशल वेरिएशन जो होगा ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम पैटर्न बोलेंगे। और उसका रिपीटिशन वे क्या है, वे ऑफ रिपीटिशन भी हम कह सकते हैं सिमिलर फीचर्स का, और सिमिलर फीचर्स होंगे तो टोनल वेरिएशन भी आएगा उसमें। तो पैटर्न भी बेसिकली हेल्प करता है हमें फीचर्स को आइडेंटिफाई करने में। जो नेचुरल फीचर्स हैं उसका अगर आप पैटर्न देखेंगे, अगेन आई विल से कि इरेगुलर नजर आएगा, जो मैन मेड हैं उन फीचर्स को आपको एक ऑर्डर्ड पैटर्न में और आई विल से यूनिफॉर्म पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है इस तरीके से, ये कोई जो प्लांट है फिर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका जो पैटर्न है वो कोई यूनिफॉर्म पैटर्न शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जबकि आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको प्लांटेशन नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बेस पे बेसिकली यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कोई है वो जो मैनमेड प्लांटेशन है और ये नेचुरल प्लांटेशन या फॉरेस्ट है। ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट है। तो इस तरीके से पैटर्न के बेस पे भी हम जो है फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन शैडो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। शैडो एक तो ये है कि हाइट ऑब्जेक्ट्स जो होंगे जिनकी कुछ हाइट होगी उनके साथ एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेगा शैडो। सेकंड ये है कि शैडो की जो शेप है वो ऑब्जेक्ट की शेप से मैच करेगी। ओके, ऑब्वियसली जैसा ऑब्जेक्ट होगा जैसी उसकी शेप होगी वैसी ही उसकी शैडो की शेप होगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये पिरामिड है और पिरामिड से यहाँ पे इसकी शैडो बनी हुई है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी शेप से भी मैच करती है। थर्ड ये जो है जो लाइट सोर्स होगा उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि लाइट जिस साइड से पड़ेगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको शैडो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है इस साइड है और ये यहाँ पे इसकी शैडो बनेगी। अब शैडो जो है दो तरीके से काम करती है। एक तो ये पॉजिटिव वे में कि हम फीचर्स की जो है शेप अनुमान लग जाती है या ऑब्जेक्ट की हाइट पता लगती है, ये पॉजिटिव तरीके से हेल्प करी है। नेगेटिव तरीके से ये है कि शैडो में जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा वहां पे हम फीचर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लाइट से एक्सपोज नहीं हो रहे। ठीक है, तो शैडो के केस में आपको ये दोनों एस्पेक्ट जो है ध्यान रखने हैं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। देन एसोसिएशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एसोसिएशन का बेस ये है कि कई बार हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फीचर्स के साथ एसोसिएटेड चीजें आपको देखने को मिलेगी, एसोसिएटेड फीचर देखने को मिलेंगे और वो डिपेंड करता है यूटिलिटीज के ऊपर, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स की क्या यूटिलिटीज है। ठीक है, जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो जहां पे कॉमर्शियल बिल्डिंग होगी उसके आसपास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, एयरपोर्ट की अगर हम बात करें एयरपोर्ट के साथ आपको रनवे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बेस पे आप जो है
फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या सिंपल सा एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या स्कूल है, उसके साथ आपको यूजुअली प्लेग्राउंड्स देखने को मिलते हैं। तो शेप और एसोसिएशन के साथ हम जो है फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लेग्राउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नेचुरल फीचर्स हैं जिनकी नेचुरल एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है, जैसे वोल्केनो जहां पे होगा उसके बाद साथ वोल्केनिक लैंडफॉर्म, जैसे कोन है, वोल्केनिक कोन जो बनेगा, या डाइक्स है, लावा फ्लो है, उसके कुछ पैटर्न इंडिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। या एलुवियल लैंडफॉर्म में जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं, जैसे मिएंडरिंग अगर है उसके साथ ऑक्सबो लेक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस एसोसिएशन को कई बार हम जो है साइट की टर्म में भी स्टडी करते हैं कि एक दूसरे के एसोसिएशन में। यहाँ पे जो आप इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो एक कोई लेक आपको नजर आ रही है, और लेक के साथ साथ जो आपको जो बोट फैसिलिटीज हैं या टूरिज्म फैसिलिटी हैं, उस तरीके की कुछ सेटलमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एसोसिएशन के बेस पे भी हम फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। तो हमारा जो एम है इंटरप्रिटेशन का वो ये है कि फीचर्स को आइडेंटिफाई करना और डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, और जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, चाहे वो हम विजुअल इंटरप्रिटेशन करते हैं या जो मैंने बताया उसको हम डिजिटल इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसमें ग्राउंड कंफर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है। फीचर्स को आइडेंटिफाई करना और बहुत से डाउटफुल फीचर्स जो होंगे उनको हमें ग्राउंड ट्रूथ की हेल्प से कंफर्म करना होता है। ठीक है, कई बार हम कंफर्मेशन के लिए भी ग्राउंड ट्रूथ करते हैं, कई बार फीचर्स को हम मिसमैच कर सकते हैं, या बहुत से फीचर ऐसे हैं जो एक दूसरे से मैचेबल होते हैं, तो वहां पे हमें डाउट होता है कई बार कि कौन सा फीचर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दो फीचर्स के कॉमन होंगे, तो वो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ग्राउंड ट्रूथ काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब हम रिमोट सेंसिंग डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। ओके, सो इंटरप्रिटेशन के बाद हम फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएंगे, जैसे मैप है या थीमेटिक लेयर है, वो हम अपनी यूटिलिटीज के बेस पे, एप्लीकेशन के बेस पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द इंटरप्रिटेशन कीज आर वर्क बेटर इंटरडिपेंडेंटली, नॉट इंडिपेंडेंटली। एंड इंटरप्रिटेशन में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूंगा कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे फीचर्स को, उतने ही ज्यादा जो है आप एक्यूरेट होंगे इमेज इंटरप्रिटेशन में। सो दिस इज वेल सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, तो इमेज इंटरप्रिटेशन में जितना ज्यादा आप फैमिलियर होंगे, एरिया से जितने ज्यादा फैमिलियर होंगे, सैटेलाइट इमेजरी को ऑब्जर्व करने में जितने ज्यादा फैमिलियर होंगे, उतने ही आप जो है परफेक्ट होंगे। ओके, तो ये था हमारा डिस्कशन का मेन पार्ट। अब टाइम है अपने आप को इवेलुएट करने का। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, 5 क्वेश्चन जो कि हमारे डिस्कशन के ऊपर बेस्ड हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो डायरेक्ट आपको आंसर इसका पता होना चाहिए डिस्कशन के बेस पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, तो जहां पे ऑप्शन आपको मिलेंगे वहां पे आप एकदम से राइट आंसर पे क्लिक करेंगे और आपका टाइम भी बचेगा उससे। तो ये वाला पैटर्न मैं ज्यादा बेटर मानता हूं। तो पहले पॉइंट में ये बात की गई है कि इमेज इंटरप्रिटेशन से मतलब क्या है। इमेज इंटरप्रिटेशन मींस 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, तो वो मेजरमेंट के साथ साथ जो है हम क्या करते हैं फीचर्स का, वो आपको यहां पे बताना है। सेकंड क्वेश्चन में जो है, जो टारगेट्स के हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, एक तो उसकी फॉर्म है और दूसरा क्या है सराउंडिंग के साथ, तो वो आपको यहां पे बताना है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आंसर बताऊंगा, यहां पे आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं और नेक्स्ट स्लाइड से फिर मैच करके अपनी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग में जब हम बात करते हैं तो इमेज इंटरप्रिटेशन के 2 वे आपको देखने को मिलते हैं, एक तो विजुअल इंटरप्रिटेशन है और दूसरा कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके चलता हूं ताकि आप जो है, अगर वीडियो को आपने ध्यान से सुना है तो आप डेफिनेटली जो है 100% इफिशियंसी के साथ इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इमेज इंटरप्रिटेशन की में जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप से क्या मतलब है वो आपको यहाँ पे बताना है।
साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इमेज इज द फंक्शन ऑफ विच थिंग ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। आई होप कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको आंसर की दिखाता हूं ताकि आप अपने आंसर मैच कर सकें। तो ये आंसर की है। फर्स्ट का आंसर यहां पे हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, सेकंड का आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट, थर्ड का आंसर हो जाएगा डिजिटल, फोर्थ का हो जाएगा आउटलाइन एंड फिफ्थ का आंसर हो जाएगा स्केल। ओके, तो आई होप कि आपने अच्छे से क्विज को अटेम्प्ट किया। दीज आर द रेफरेंस फॉर द फर्दर स्टडी। रिमोट सेंसिंग ट्यूटोरियल बाय कनाडा सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग जियोलॉजी, ये बुक है बाय आरपी गुप्ता, और रिमोट सेंसिंग फॉर बिगिनर्स बाय प्रदीप कुमार गुहा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप फर्दर इन बुक्स में से स्टडी कर सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। डिस्कशन को अच्छे से यूटिलाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।